हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम काम करने वाले हैं जनाब टेक्स्ट पे। टेक्स्ट के कलर को चेंज करेंगे, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज पे काम करेंगे। टेक्स्ट को हम रैप करने वाले हैं शेप्स के इर्द गिर्द, लेकिन जनाब टेक्स्ट रैप की प्रॉपर्टी के साथ नहीं बल्कि कुछ और यूज करके। चलें देखें क्या होता है। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. तो हम अपने VS कोड में आ चुके हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम एक हेडिंग 1 ले लेते हैं H1 से, और इसके अंदर कुछ भी लिख लें, आप हेडिंग ही लिख लें। नेक्स्ट ऐसा करते हैं कि एक पैराग्राफ ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग पैराग्राफ जो है जनरेट करा सकते हैं, लोरम इप्सम के नाम से हमारे पास आता है। आपने जितनी भी लाइनें उसकी जो है लेनी है ना, उस ऐसा करेंगे लोरम लिख के, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, और उसके बाद जैसे हम सपोज 10 लाइन्स लेना चाह रहे हैं तो 10 लिख दिया तो हमारे पास ये जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये लोरम इप्सम नाम करें। इसके ऊपर हम मुख्तलिफ काम करके देखने की कोशिश करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हेडिंग जैसे हमने की है, तो अब हम इसके ऊपर कुछ और वर्क अगर करना चाहें तो जी क्या क्या हो सकता है। स्टाइल देते हैं। अब स्टाइल हम इसमें डिफरेंट कर सकते हैं। सपोज हम कलर चेंज करना चाहें अगर टेक्स्ट का, वो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हम जी कलर करना चाहें। अब पैराग्राफ हमने लिख लिया, यहाँ पे इस ब्रेसेस के अंदर आप जो कुछ लिखेंगे वो पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो क्या करें, सबसे पहले आप बॉर्डर दे के देख लेते हैं, बॉर्डर की प्रॉपर्टी। और बॉर्डर हम देना चाहें टॉप के ऊपर, सपोज हम देना चाह रहे हैं, ऐसा करते हैं 3 पिक्सल रख लेते हैं, क्या ख्याल है, सॉलिड कर लेते हैं और कलर दे देते हैं जी कोई। अगर हम कोई भी कलर नहीं देते, देखिए आप हमारे पास जो है कलर आ गया ऑटोमेटिकली। डिफ़ॉल्ट में जो है ना ब्लैक आ जाता है। तो ये हेडिंग के नीचे जो आपको नज़र आ रही है ना अब जो लाइन, ये एक्चुअली हम पैराग्राफ को बॉर्डर टॉप कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये पैराग्राफ के टॉप के ऊपर आ रही होगी। आप जो भी इसको कलर देंगे वो उस कलर की हो जाएगी। जैसे ब्लू कर दें तो ये ब्लू कलर की होगी। कोई और करना चाहें, ग्रे करना चाहें, तो यहीं से ब्लू के साथ से ये जो है इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ये कर लें। RGB वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास, ग्रे कलर की आ गई है। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के ऊपर कुछ करें से मुराद कुछ भी कर लें। जैसे आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं टेक्स्ट का, तो कलर लिखें और उसके बाद जिस कलर का टेक्स्ट चाह रहे हैं वो लिख लें जनाब। तो आपके पास ये पहली लाइन जो है आपने टारगेट कर लिया। अब ये जो P::: फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, इस तरह के ये कॉलन के बाद जो है जितने भी एलिमेंट्स लिखते हैं हम उनको हम कहते हैं सूडो एलिमेंट्स। सूडो का मतलब पता है कोई चीज़ नकली होना, जेली होना, क्योंकि HTML के अपने एलिमेंट्स नहीं है। तो ये बाद में जो है बनाई गई हैं प्रॉपर्टीज CSS के साथ इसको। तो ये जो इनमें हम ज़्यादातर जो होते हैं ना कुछ एडिशन जो करना चाह रहे थे वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अब फर्स्ट लेटर को अगर हम कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फर्स्ट लेटर के P::: फर्स्ट लेटर के साथ हम उसको कर लेंगे। फर्स्ट लाइन को चेंज करना चाह रहे हैं तो P::: फर्स्ट लाइन यूज़ करें। अगर हम इस कंटेंट से पहले कुछ लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सूडो एलिमेंट हमारे पास बिफोर का होता है। तो P::: बिफोर करके अब क्या कुछ लग सकता है ये अभी लगा के देख लेंगे। और जो है इसके अलावा पैडिंग और मार्जिन जो है वो हमारे पास होते हैं। पैडिंग हमारे पास क्या चीज़ होती है कि टेक्स्ट से जो है ना, टेक्स्ट और अगर हमने कोई बॉर्डर लगा लिए तो उसके बीच में टेक्स्ट और उस बॉर्डर के बीच का जो है ना फासला, उसको हम कहते हैं पैडिंग। जैसे हमने बॉर्डर टॉप लगाया, ऐसा करते हैं अब टॉप के बजाय ना 4 साइड्स पे बॉर्डर को कर देते हैं। अब 4 साइड पे हो गया तो अब आपको ये पैडिंग नज़र आएगी। जैसे अब 20 पिक्सल पैडिंग दी हुई है। अब मैं इसको ख़त्म करती हूँ पैडिंग को, तो आप देखिए कि क्या होता है। अब देखिए कि हमारा टेक्स्ट और बॉर्डर दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लोज हो गई हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। अगर हम बीच में पैडिंग देंगे तो यहाँ पे ये देखिए अब ये साइड पे हो गई। हाँ, सारी साइड्स पे। अगर आपने पैडिंग टॉप कहीं देनी होती है तो सेम बॉर्डर की तरह बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम जैसे हम करते हैं, राइट लेफ्ट करते हैं, पैडिंग पे भी ये चारों की चारों जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो है अप्लाई होती हैं। आप जितना मर्जी पैडिंग देना चाहिए, डिस्टेंस देना चाहिए। अब दूसरी चीज़ होती है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, अब यहाँ से मैं मार्जिन को हटाती हूँ, 0 पिक्सल करती हूँ। तो मार्जिन हमारा क्या करता है कि पेज की ना साइडों के साथ बिल्कुल लग के चिपका हुआ सा हमारे पास आता है। जिस तरह से हम मार्जिन लाइन लगा के अपने कंटेंट को थोड़ा सा अपनी नोटबुक्स में साइड पे करते हैं ना, सेम मार्जिन यही हमारे पास ये काम करेगा कि वरना वो पेज के साथ बिल्कुल चिपका हुआ आएगा। तो अगर हम चाहें तो उसको थोड़ा डिस्टेंस देना चाहते हैं तो ये देख लिया अब ये थोड़ा सेंटर में हो गया। आप दोबारा इसको देखिए,
ठीक है। अब 0 पिक्सल किया तो ये पेज के साथ चिपका हुआ आ रहा है, और यहाँ पे अब 10 पिक्सल किया तो ये देखिए डिस्टेंट, यानी अब जो बॉर्डर लाइन से बाहर ये काम हो रहा होता है। मार्जिन बाहर का हो रहा होगा और पैडिंग कहाँ हो रही होगी, बॉर्डर के अंदर, ठीक है। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो हो रहा होता है वो चीज़ हमारी पैडिंग होती है। अच्छा, हमारे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी हम पहले भी हेडिंग पे बात कर चुके हैं। इसको हम अपर केस, कैपिटलाइज या लोअर केस कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अपर पे केस किया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। लोअर केस में करना चाहते हैं लोअर केस में कर लें, कुछ और करना चाहते हैं इसके साथ खेलें खूब, जो भी करना चाहते हैं वो आप करें। अब ऐसा करते हैं कि फर्स्ट लेटर पे कुछ कर लेते हैं, थोड़ी सी इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं, थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट वेट बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ जैसे अब अगर आप 40 पिक्सल कर लेते हैं तो ये देखें जी एल जो है हमारा बड़ा होके आ गया। अब अगर आप इससे पहले चाहते हैं कि ये लोरम लिखा हुआ जो है इससे पहले कोई भी चीज़ आए, आप उसको हम कंटेंट करके उसके अंदर डाल सकते हैं, कंटेंट, और उसके बाद ऐसा करेंगे कॉलन डालेंगे, और उसके बाद जो है आप जो भी कुछ डालना चाहते हैं उसके अंदर डाल, सपोज आपको इमोजी डालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से कोई इमोजी पकड़ लें, कुछ भी, ये देखें ये इससे पहले एंटर होगी। बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टी है, और आप ये देखें कि हमारा काम कितना आसान कर देती है। अब यहाँ पर आपने कोई वार्निंग का लिखना था, सपोज आपने कोई नोट लिखना था, कुछ भी करना था, ये सारे के सारे जो है ना काम आराम से आप कंटेंट कॉलन और उसके ये कोड के अंदर जो कुछ भी डालेंगे वो उसके अंदर लिख सकते हैं। आप नोट लिखना चाहें, कोई नोट लिख रहे हैं, वार्निंग है, कुछ भी है, कोई इमोजी डालना चाह रहे हैं, कोई इमेज डालना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो ये जो है बिफोर वाली यानी बिफोर यूज़ करते हुए कंटेंट के अंदर वो सारा कुछ आप डाल सकते हैं। ये सूडो एलिमेंट्स की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं सूडो की, हम जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी हम उनके ऊपर काम करते रहेंगे। आप इनको यूज़ करके देखिएगा और यकीन करें बहुत यूज़फुल है, और हमें बार बार ये ज़रूरत भी पड़ती है। ये हो गया हमारा जी टेक्स्ट के ऊपर हमने काम कर लिया जी। हमने एल को जो है बड़ा करके साइज़ में देख लिया, पहली लाइन पे काम कर लिया है, फर्स्ट लेटर पे काम कर लिया है, और सूडो एलिमेंट्स जो है कुछ यूज़ कर लिए हैं जिसपे हमने यूज़ किया बिफोर का, और कंटेंट उसके अंदर डाल के देखा है, और जो है बॉर्डर लगा के देखा है, ये प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। चलिए जी, हमने यहाँ पे ऐसा किया है कि एक हेडिंग 1 दी है टी, कॉफ़ी और जूसेस के नाम से, H2 में लिखा है ग्रीन टी, उसके नीचे कॉफ़ी, और फिर एक और ब्लैक टी के नाम से तीसरे पैराग्राफ में, ठीक है। H1 लिए, H2 लिए, उसके बाद पैराग्राफ को हर किसी को जो हमने ब्लैक टी था तो उसकी क्लास को ब्लैक टी कह दिया, और जहाँ पे कॉफ़ी था उसकी क्लास को कॉफ़ी का नाम दे दी। यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू ग्रीन टी की हुई है। इमेज डाला हुआ है, इमेज अगर आपको नहीं डालना आता तो उसका हम सोर्स लिखते होते हैं, अगर आप ऑनलाइन ले रहे होंगे तो HTTPS के साथ उसका पूरा जो भी एड्रेस होगा वो डालेंगे। यहाँ पे हमने इमेजेस का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर green.jpg के नाम से हमारा इमेज है, वो हमने इसको लिंक किया हुआ है। और उसके बाद ये आर्ट जो आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब होता है अल्टरनेट, यानी अगर किसी भी वजह से फॉर सम रीज़न आपका इमेज नज़र नहीं आता तो आप वहाँ एटलीस्ट यूज़र को कुछ ना कुछ नज़र आए कि यहाँ पे कुछ इमेज आना है या कुछ ये क्या था, तो ग्रीन टी वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा अगर इमेज आपका अवेलेबल नहीं होगा फॉर सम रीज़न। सेम यही काम हमने दूसरे पैराग्राफ में किया हुआ है, और फिर इसी तरह से तीसरे पैराग्राफ में, यानी एक इमेज है और उसके नीचे हमने कुछ कंटेंट डाला हुआ है। तो जनाब हम करना चाहते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सा काम। टेक्स्ट रैप तो आपने अमूमन देखा होगा कि टेक्स्ट रैप हो किसी चीज़ के इर्द गिर्द आ जाए, लेकिन CSS की एक ऐसी मज़े की प्रॉपर्टी है जिसको बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, जबकि वो बहुत ही ईजी और यूज़फुल है। जी जनाब, मैं बात कर रही हूँ शेप इनसाइड और शेप आउटसाइड की। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप किसी शेप के आउटसाइड अपना सारा टेक्स्ट रखें तो आप शेप आउटसाइड की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मतलब Q या O कुछ बड़ा सा लिखा हुआ है और आप उसके अंदर जो है कोई टेक्स्ट कंटेंट डालना चाहते हैं तो उसके लिए हम शेप इनसाइड की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो चलें इसको यूज़ करके देखते हैं कि ये किस तरह से यूज़ होगी। अभी मैं प्रीव्यू में आपको नज़र आ रही है कि ऊपर जो हमने H1 दिया हुआ है टी कॉफ़ी जूसेस वो है, उसके नीचे हमने बॉर्डर दिया हुआ है वो है, और उसके नीचे ग्रीन टी जो H2 के नाम से दिया हुआ, फिर इमेज है और फिर पैराग्राफ है। तो इसकी स्टाइलिंग को देखते हैं कि किस तरह से हुई है। बॉडी में हमने फॉन्ट फैमिली लिख दी है सैंस सेरिफ। बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी डालेंगे वो पूरे के पूरे हमारे HTML के पेज के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। सैंस सेरिफ और सेरिफ के बीच में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से होता है। ये आप देखिए टेक्स्ट जो है ना इस तरह से, इसको ना शू का भी वो कहते हैं कि जैसे वो शू होता है ना, आप टी को देखें तो ये इसके कॉर्नर आपको जो है नज़र आएंगे,
और ग्रीन को भी देखें और टी के नीचे ऐसा लगता है जैसे शू पहने हुए हैं। तो सेरिफ इस तरह से नज़र आता होता है और सैंस सेरिफ जो है ये इस तरह से नज़र आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। रीडेबिलिटी के लिए कहा जाता है कि आपको जहाँ पे आपने कंटेंट को इस तरह का प्रोवाइड करना है ना जिसको लोगों ने पढ़ना है वाकई में, तो वहाँ पे आप सैंस सेरिफ यूज़ करें। और आप सिर्फ अगर स्टाइल देना चाहते हैं तो वहाँ पे आप सेरिफ यूज़ करें। इट्स अप टू यू, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड इस तरह से यूज़ किया जा सकता है कि कंटेंट को रीडेबल बनाने के लिए हम सैंस सेरिफ यूज़ करते हैं और उसको स्टाइलिश बनाने के लिए हम सेरिफ यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ हम कॉमा डाल के अगर कुछ और भी फॉन्ट फैमिलीज इंक्लूड करना चाहते हैं जैसे हेल्वेटिका या कुछ भी आप, तो वो भी आप कॉमा डाल के लिख सकते हैं। बल्कि बेहतर होता है कि लिख लिया जाए ताकि अगर एक फ़ॉन्ट किसी वजह से अवेलेबल नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका सेकंड फ़ॉन्ट और उसके बाद एक थर्ड फ़ॉन्ट का ऑप्शन मौजूद हो। अच्छा, H1 को और H2 दोनों को हम चूँकि कलर ग्रे देना चाह रहे थे तो इसलिए हमने कॉमा के साथ सेपरेट कर दिया। आपको ये चीज़ भी पता चल गई कि HTML के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ऊपर आपको ये प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो आप कॉमा सेपरेटेड करके उनको कर सकते हैं। H1, H2 आपके पास कुछ और चीज़ें उनके ऊपर भी यही करना चाह रहे थे कलर ग्रे, तो आप कॉमा लगा के जितने मर्जी एलिमेंट्स डालें। उसके बाद जी हम बॉर्डर बॉटम सिर्फ H1 को देना चाह रहे थे तो हमने H1 को टारगेट किया और बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे दिया। इसके बाद हमने हर पैराग्राफ को अकॉर्डिंगली जो भी हमने ड्रिंक उसके अंदर जो भी टी हमने डाली थी उसका क्लास दे दी है उसको यहाँ पे पी। और फिर जब उसको टारगेट करना है तो क्लास को हम किससे टारगेट करते होते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने, डॉट के साथ टारगेट करते हैं। और आईडी को किससे करते हैं? जी सही है, हैश के साथ करते हैं। तो हमने क्लास दी है कॉफ़ी की तो हमने पी डॉट कॉफ़ी लिखे। अब इसके अंदर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करें। सपोज ग्रीन है इसका कलर तो हम ऐसा करते हैं टेक्स्ट को भी ग्रीन कलर का कर देते हैं। ये एक्चुअली कॉफ़ी के ऊपर हमने अप्लाई कर दिए। चलें इसको कॉफ़ी को हम अपने को मैरून कर देते हैं ताकि थोड़ा सा रिलेटेड सा कलर है हमारा, ठीक है। और ग्रीन टी को हम ऐसा करते हैं कि इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है। और इसको कलर दे देते हैं जी हम ग्रीन। चलें जी, टेक्स्ट आपका ग्रीन कलर का हो गया। और अगर आप नीचे उसको देखना चाहें तो कॉफ़ी जो है वो अगर आप टी के ऊपर भी कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे पी डॉट टी के नाम से इसको टारगेट कर रहे हैं। कलर कुछ भी कर लें आप जी, जो भी देना चाह रहे हैं। यहाँ पे ब्राउन कर लें। ठीक, अब इसके अलावा और इसके ऊपर जो है क्या कर सकते हैं, इमेज की हमने जो है यहाँ पे विड्थ 50% दी है। अब आप सोच रहे होंगे पिक्सल क्यों नहीं दी, परसेंट क्यों दी है। एक्चुअली अगर हम परसेंटेज में कोई चीज़ देते हैं ना तो जब अगर आप पेज को बड़ा करके देखेंगे या छोटा करके देखेंगे जिस तरह से भी, तो अगर आपने 50 दे दी है ना तो जिस तरह हाफ पेज पे आपके नज़र आएगा, अगर आपका पेज बड़ा होगा या छोटा होगा वो अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लेगा। जबकि अगर आपने पिक्सल दे दिए ना तो वो फिक्स होगा अगर आपके पेज के बड़ा या छोटे होने से या जिस डिवाइस के आप अंदर देख रहे हैं उससे उसको फ़र्क पड़ेगा। और विड्थ के बाद जो है इमेज पे हमने एक और प्रॉपर्टी यूज़ किया है, फ्लोट लेफ़्ट की। ये क्या करता है, नॉर्मली जो HTML के एलिमेंट्स अपने फ्लो में चल रहे होते हैं, जैसे एक इमेज आता है उसके बाद अगर आपने पैराग्राफ लिखा है तो वो उसके बाद पैराग्राफ आ रहा होता है। लेकिन फॉर सम रीजंस हम ये चाह रहे थे कि इसको नॉर्मल फ्लो से इसको हम निकालें और इसको कहीं भी राइट या लेफ़्ट पे हम एडजस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। फ्लोट की प्रॉपर्टी इसको नॉर्मल फ्लो से निकाल देती है। यहाँ से मैं लेफ़्ट को हटाती हूँ तो आप ये देखिएगा कि इसके साथ टी के साथ हुआ क्या है, ठीक है। ये अपने फ्लो से जो है निकली नहीं है बल्कि पहले इमेज आ रहा है और उसके बाद जो है हमारे पास जो है टेक्स्ट आ रहा है, जबकि हम यहाँ पे इसके साथ लेके आना चाह रहे थे इसलिए हमने इसको ये फ्लोट लेफ्ट दी। आप देख लें ये इमेज जो है कि इमेज जो है अपनी जगह बना चुका है टेक्स्ट के साथ ही। तो फ्लोट हम इसलिए यूज़ करते हैं, अगर आप जो किसी को राइट देना चाहेंगे तो वो राइट पे चला जाएगा, लेफ़्ट देना चाहेंगे तो वो लेफ़्ट पे चला जाएगा। इसके अलावा मार्जिन राइट और मार्जिन बॉटम, मार्जिन पे हम पहले बात कर चुके हैं कि मार्जिन क्या काम करता है। यहाँ पे आप दोबारा इसको देख भी लें कि मार्जिन की चेंज करने से क्या होता है। जैसे अब मार्जिन हटा दिया तो क्या हुआ, मार्जिन राइट लगाया हुआ था ना तो टेक्स्ट और इमेज के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आया हुआ था। अब मार्जिन 0 पिक्सल कर दिया है तो बिल्कुल इस तरह से लग रहा है कि टेक्स्ट जैसे इमेज के ऊपर आ रहा है। तो मार्जिन लगाने से ये देखिए ये डिस्टेंस पे चला जाएगा। अगर आप मार्जिन बढ़ाएंगे
और वो बैक पे चला गया, ठीक है। और मार्जिन बॉटम देने से क्या हुआ, ये आपका कॉफ़ी और जो है ऊपर ग्रीन टी के दरम्यान में डिस्टेंस आ गया, ये मार्जिन आ गया। उसके बाद जो है हमने जो है ये आपको जहाँ पे बॉर्डर रेडियस नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसका बॉर्डर नहीं है, पीछे प्लेन है, तो जो है इसके 90 पिक्सल हमने इसको जो है मार्जिन बॉर्डर रेडियस भी दिया हुआ है। अब हम ऐसा करते हैं कि हम इसके ऊपर जो हम बात कर रहे थे जी शेप की प्रॉपर्टी की, वो अप्लाई करते हैं। अच्छा, शेप आउटसाइड हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम शेप आउटसाइड लिखेंगे और उसके बाद हम कैसी शेप चाह रहे हैं, यानी हम कैसा चाहते हैं कि हमारे इमेज के इर्द गिर्द टेक्स्ट की शेप कैसी बने। तो उसके लिए जो है हमारे पास ये सर्कल है, तो हम इसको चाहते हैं कि जी सर्कल में नज़र आए। ये देख लीजिए आप कि ये अब सर्कल में हो चुका है, अब सर्कल में नज़र आ रही है आपको। ये चूँकि इमेज को हमने एक ही जगह टारगेट किया हुआ है, तो अब जितने भी इमेजेस हमारे पास होंगे ना जो पैराग्राफ के साथ हम लगाएं, ये देखिए ये सारे के सारे के ऊपर ये अप्लाई हो चुका हुआ है और वो सर्कल में इर्द गिर्द होकर टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है। ये ब्लैक टी के भी इर्द गिर्द नज़र आ रहा है, कॉफ़ी के भी इर्द गिर्द नज़र आ रहा है। हमने सर्कल दिया है तो ये सर्कल शेप में नज़र आ रहा है। अगर इसके अलावा सर्कल के अलावा आपके पास कौन कौन सी चॉइसेस हैं, तो जनाब आपके पास चॉइसेस हैं एलिप्सिस की हैं, और इसके अलावा जो है और भी आपके पास, आप ऐसा करें यहाँ पे कॉलन डालें और उसके बाद देखें कि आउटसाइड में आपके पास कितनी मौजूद है, ठीक है। सर्कल हो सकता है और या यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि सर्कल में हो सकती है हमारे पास और एलिप्सिस में हो सकती है। ये देखिए सर्कल यहाँ पे आ रही है, तो ये सर्कल कर लें। अगर सर्कल की बजाय एलिप्स करना चाहें तो एलिप्स कर लें, ठीक है। ये एलिप्टिकल शेप हो जाएगी। और जो है आप इसको ऐसा कीजिएगा, मुख्तलिफ शेप्स देखिए, मुख्तलिफ साइजेस देखिए, अपने इमेज के साइजेस को चेंज करके इमेज के बॉर्डर लगा के आप इसको अप्लाई करके देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल है। इसके ऊपर जो है मैं शेप्स के एक और जो है वीडियो बनाऊंगी जिसमें से इन्हीं प्रॉपर्टी को, शेप आउटसाइड और इनसाइड को मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगी और आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी यूज़फुल ये प्रॉपर्टी है और हम इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप अभी आपके इमेजिनेशन में भी वो चीज़ नहीं आ रही होगी कि ये यूज़ कहाँ पे हो सकती है। फ़िलहाल अभी इसको मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको ये बताया है कि जी सर्कल या एलिप्स करके देख लें इसको, आप इसी को अप्लाई करें, इसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और फिर मैं शेप्स के नाम से एक और वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिस पे बहुत कमाल के आपको शेप्स बनी हुई नज़र आएंगी। यू कांट इमेजिन। वेट फॉर दैट और डू प्रैक्टिस। अल्लाह हाफिज़।